क्या तुम जीवा को सिखाओगे नंबर्स? मैंने नंबर दिखाओगे? नौगे तो से जीवा ये नंबर 10. ये So to Jiva, how to count? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ready? Good. Now you have to find number. What's your number? What comes after 10? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, so we need to find number. I don't see the wall. Yeah. Ready? The vegetables. A Number? bar. Yes. There's the woods of buttons. Yes. Buttons. Okay. Where is number 13? Say to Jiva. It's here. Yeah, Jiva needs to count, okay? Say to Jiva, you need to count. We need to take the numbers. Then we can take the one. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okay. 1 2 3 4 5 6 7 9 10. 8. Say Jiva, you need to say 8. 7 and then 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeah, like that. Om, what you doing? Omi, tu kau kau? ये जो आप देख रहे हो शिवानी का इवनिंग का जो फूड है, चने हैं इसमें, और उसके साथ जो ये आता है उसका आयुर्वेदिक बतीसा बोलते हैं उसको। वो टर्मरिक पाउडर के जैसा कलर में होता है, लेकिन उसमें सब मिक्स में जो चीज़ें होती है जैसे काली जरी और सब कुछ, तो इसके लिए अच्छा है वो, इसके स्टमक के लिए। और ये कोलिक भी बिल्ट नहीं होने देता, और इसमें खास करके कोलिक की प्रॉब्लम रहती है। और बाकी का इसका खाना उस तरफ रखा है जिसमें जार है और मूंगफली का जो होता है, तो उसके साथ मूंगफली भी होती है थोड़ी। और ये इसका इवनिंग का खाना है इधर। और बाहर इसको रखने का एक और रीज़न है, 2 घंटे या एटलीस्ट 1.5 आवर घोड़ों को डायरेक्ट सनलाइट में रखना बहुत ज़रूरी है इसकी हेल्थ के लिए। अगर पॉसिबल है तो खुली हवा, जहाँ से सब तरह से खुली जगह हवा जो आए, वो इसके लिए बेस्ट है, ना कि इसको पूरा दिन अंदर रखें। और पॉसिबल है तो इसको फ्री रखें, ना बांधना इतना अच्छा नहीं है रात में, ये फ्रीली घूम सकते हैं। ये तो अभी हमारा यहाँ इसका छोटा है, अभी हम बढ़ा के ये सारा इसके लिए बनाने वाले हैं। तो पूरा एरिया, ये सारी बफेलो उधर ट्रांसफ़र हो जाएगी, और ये पूरा इधर से मैं टेप करके ये पूरा एरिया शिवानी के लिए बनाने वाला हूँ। बाय द नेक्स्ट ईयर हो जाएगा इसके लिए रेडी। और इसकी हाइट भी थोड़ी मुझे बढ़ानी होगी, क्योंकि ये हाइट इसके लिए बहुत कम पड़ रही है अभी, तो क्योंकि ये टच हो जाती है। वैसे इतना वो नहीं करती, जैसे 2 पैरों पे अगर खड़ी हो गई तो ये इजीली यहाँ इसको लग जाएगी ऊपर, तो इसकी हाइट बढ़ाऊंगा मैं। बाय द नेक्स्ट ईयर ये चेंज करके तो होपफुली हो जाएगा इसके लिए। अगर हाइट नहीं भी बढ़ी तो ये पूरा एरिया तो इसके लिए कर ही देंगे। बस यही था अभी के लिए। इवनिंग शिवानी का काम हो गया, इसको पानी पिलाना पड़ेगा, आधे घंटे 1 घंटे के बाद खाना खा लेंगे तो वो पानी जब इसको पीना होगा, किसी को भी देख लेगी तो वो बुला लेती है पाँव से, पानी पीना है।
और जीवा भी आ गया है तो अभी वो पानी पिलाता है, मैं भी पिलाता हूँ। मोस्टली तो मैं होता हूँ इसके लिए हाजिर, क्योंकि ये सबसे प्यारी है मुझे। तो वैसे भी मैं घर पे होता हूँ तो एवरी हाफ एन आवर या 1 घंटे में इसके पास आता ही हूँ, 2-3 मिनट इसके साथ रह के फिर चले जाता हूँ। नहीं, जब भी रामदे का कुछ काम है, रामदे को मैं देखती हूँ उधर रामदे, अगर वहाँ कहीं से जब रिप्लाई नहीं आया तो समझ लेना वो घोड़ी के पास ही होता है। तो मैं ज़्यादातर वहाँ देखती हूँ 1 मिनट कि यहाँ कहीं है, अगर नहीं है तो मैं सीधा घोड़ी के पास आती हूँ। मुझे इनके पास अच्छा लगता है वैसे जानवरों के पास रहना। कुत्ते घोड़े मेरे फेवरेट एनिमल है वैसे। राइडिंग ही नहीं, सिर्फ राइडिंग, ऐसे ही इसके पास खड़े रहता हूँ मैं, बस बातें करता रहता हूँ। वैसे ये बोलते नहीं है लेकिन समझते बहुत है। मैं दिखाऊंगा आगे वीडियो में कि ये बातें कैसे समझती है। जो भी हम बोलते हैं ये सुनती भी है, अच्छी तरह से रिस्पॉन्स भी करती है। अभी तो इसकी ट्रेनिंग मैं कर रहा हूँ। बाय द टाइम ये जब 2 या 3 साल की होगी तो ये सारी बात समझेगी। जब राइडिंग के लिए रेडी होगी तो इसको ना तो इसकी लगाम खींच के करना पड़ेगा, सिर्फ बोल के हम जो बोलेंगे वो खड़ा होना है, खड़ी हो जाती है। तो चलना बोलेंगे, फास्ट चलना बोलेंगे, फास्ट चलेगी, स्लो जाना बोले स्लो जाएगी। तो ये समझते हैं। इसको ट्रेनिंग थोड़ी करनी पड़ती है बचपन से, तो सीख जाते हैं। और इसका नेचर है कि ये जब खाना खा रही होती है, ये वैसे अनजान लोगों को तो पास में खड़े रहने ही नहीं देती। ये तो मैं हूँ तो इतना वो नहीं कर रही, वो गुस्से नहीं हो रही, लेकिन फिर भी इतना मतलब कंफर्टेबल नहीं रहती है, क्योंकि इसकी एक है कि इसको इसके शरीर में कोई हाथ लगाए तो इसको पसंद नहीं है। तो और खाना खाने के टाइम पे होता है इसका थोड़ा, ये सभी घोड़ों का अपना अपना नेचर होता है। लेकिन ये अंदर अगर कोई अनजाना जाता है तो उससे वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये एरिया ये समझती है कि इसका घर है। तो ये शायद अटैक भी करती है अगर अंदर कोई अनजान ऐसे ही सीधा चले जाए। और वैसे भी सब जो बड़े जानकार हैं घोड़ों के, उनसे मैं बात करते रहता हूँ। मेरे दोस्त हैं वैसे, आदित्य राज सिंह गोहिल है, दूसरे भी 2-3 दोस्त हैं जो बहुत इनका एक्सपीरियंस है उनको। तो उन लोगों का भी कहना है कि ये सडनली जब घोड़ों के पास आप जाओगे तो उनको डर लगता है, तो उसी डर की वजह से वो अटैक करते हैं शायद। थोड़ा सा 5 मिनट एटलीस्ट दूर खड़े रह के इनको रियलाइज हो जाए कि ये मुझे नुकसान नहीं करेंगे, उसके बाद पास में जाना सेफ होता है हमेशा घोड़ों के, ना कि सीधे हम दौड़ के मतलब चले जाए। तो यही है बस इनका। बाकी तो बहुत सी बातें अगर करते रहे तो पूरी रात भी निकल जाएगी कि। और मैं घोड़ों के बारे में जितना भी मुझे पता होता है मैं और सीखता रहता हूँ दोस्तों से जिनको ज़्यादा पता होता है उनसे। और मुझे वैसे पूरा टाइम इनकी बातें करने में कोई हर्ज नहीं है, मैं करता रहता हूँ। और मुझे कोई इसकी बातें बताता रहे मैं सुनता ही भी रहूँगा। तो ये बात है बस घोड़ों की। बाकी ये वैसे अच्छी हाइट कर रही है, जो भी दोस्त है वो जानने वाले हैं वो बोल रहे हैं कि अच्छे से इसकी हाइट बढ़ रही है, क्योंकि 15 महीने की एज में काठियावाड़ी की ये हाइट बहुत अच्छी कहलाती है। ये 55 इंच हुई है अभी, और 55 से ज़्यादा ही होगी थोड़ी सी, तो अच्छी हाइट है। 58-9 तक रुक जाएगी शायद। बस 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 जोर लगाने देते। मैं आता रहता हूँ इसके, ये जो घर है इसका स्टेबल भी बोलते हैं, और इसको हमारी लैंग्वेज में खानिया बोलते हैं हम लोग, कि ये घोड़ी का मेन जो इसको रात को रखने का होता है। तो अंदर आना इसलिए कि ये इसको ऐसे ना लग जाए कि ये सिर्फ मेरे लिए ही है, जो तो किसी एक को शायद अंदर आना रेगुलरली 1-2 दिन में अंदर आके उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके निकलना है। तो इससे इसको आदत हो जाती है कि ये बंदा भी अलाउड है यहाँ अंदर आना। तो ये है बस। और दूसरा भी इसकी जो चीज़ें मैंने सीखी है कि इसको जब भी ये पानी पिलाना होता है तो आप पास में जाते हो, पहले आपको स्मेल करेगी फिर पानी पिएगी। तो इसका है ये है कि अगर कोई अनजाना इसको कुछ पिलाना भी चाहे तो ये पहले स्मेल करेगी, और ये ट्रेनिंग से 2-3 साल बाद जब ये ट्रेन हो जाएगी तब इसको कोई कुछ पिलाना चाहे तो ये नहीं पिएगी, क्योंकि ये पहले स्मेल करेगी। अगर सेम बंदा नहीं है तो उसके हाथ का वो पानी नहीं पीती। ये है इसका। तो इससे शायद अभी मैं बोल रहा हूँ, ये आगे जाके हम करेंगे इसके ऊपर भी बात।
और तो बस ये अभी खा लेगी, जल्दी जल्दी में है थोड़ा, क्योंकि चने इसके घोड़ों के फेवरेट होते हैं और मैं इसको रोज देता भी हूँ। अभी तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जितना भी मैं खिलाता हूँ उसको सामने उसको एक्सरसाइज भी करवाता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ना कि सिर्फ इसको खड़े खड़े खाना देने से फिर इसके पाँव में भी अगर ओवरवेट हो जाते हैं तो इसके पाँव में तकलीफ़ें होती है बहुत किस्म की, तो इसको एक्सरसाइज करवाना ज़रूरी है। ये कूल डाउन के लिए मिल्क रख दिया है हमने, तो ये कूल डाउन हो जाएगा। जैसे बर्तन में पानी भरा हुआ है ठंडा नॉर्मल पानी, और उसमें फिर ये दूसरे बकेट में मिल्क डाल के रख दिया है कूल डाउन के लिए। और ये अभी का व्यू है, दिन ढल गया है तो अभी बफेलो भी सारी मतलब दूध निकाल लिया है, मिल्किंग हो गई है। अब ये पानी पीने का इंतज़ार कर रही है मेरी फेवरेट बीजू। तो और मैं आज आपको, हमारे पास कुत्ता, बहुत सी कमेंट्स में मैंने देखा है कि कुत्ते का पूछ रहे लोग कि आपके पास है या नहीं। ये हमारे पास है, जो वैसे ये हमारी इंडियन ब्रीड ही बोलते हैं इसको, लेकिन ये थोड़ा सा टफ़ है, मतलब अनजान को काट लेता है ये अगर दूसरे कोई अनजान लोग आए। अभी घर वालों के लिए बेस्ट है, ओम को भी इसने कभी भी वो नहीं करता, हर्ट नहीं करता वेस्ट टाइगर। लेकिन ये वैसे सेफ्टी के लिए बहुत बेटर है ये। लेकिन इसको खोलने में थोड़ा ये है कि ये इसकी जो माँ थी वो जर्मन शेफर्ड और मिक्स थी डोबरमैन की, वो मिक्स थी, और उसके बाद ये भी मिक्स ही है। तो इसकी माँ थी जर्मन शेफर्ड और ये इसका बाप था, देसी था, जो इंडियन ब्रीड है। मुझे उसके नाम तो पता नहीं वैसे, लेकिन मैं अभी जल्द ही एक और ले रहा हूँ डॉग। लेकिन मैं थोड़ा सा ओम को बड़ा होने का वेट कर रहा था, वरना मैं कुत्तों के बिना भी नहीं रहता, मुझे कुत्ते बहुत पसंद है। था मेरे पास एक ऑलरेडी बहुत साल पहले, और उसका नाम भी टाइगर रखा था मैंने। ये इसका नाम भी टाइगर है। और खोलने के बाद ये अगर कोई अनजान लोग आ जाते हैं जैसे घर पे ये गेट से, तो ये सीधा ही काट लेता है। इसलिए इसको अभी के लिए हम बंद रखते हैं, रात को इसको खोल देते हैं तो सेफ्टी के लिए भी बेटर हो जाता है, और सिक्योरिटी पूरी रात करता है ये। हमारी भैंसों की भी, इवन ये भैंसें या तो हमारी कोई भी छोटी बच्ची भैंस की या तो कुछ भी हमारे यहाँ से कोई लेके नहीं जा सकता। ये उससे पहले ही जगा देगा, और जगाने से पहले ही काट देगा, और बहुत बुरी तरह से काटता है। इसको 1-2 बार इसको मैंने अटैक करते हुए देखा है। इसलिए दिन को इसको ज़्यादा खुला नहीं करते हम, 1 घंटे के लिए सुबह करते हैं, फिर रख देते हैं यहाँ, और फिर रात को भी खुला कर देते हैं। और ये अभी थोड़ा ट्रेन नहीं है, क्योंकि ये हमारी जो देसी डॉग ब्रीड होती है वो ट्रेन नहीं हो पाती इतनी इजी। हो जाते हैं वैसे, लेकिन इसके लिए बहुत टाइम स्पेंड करना रहता है इसके साथ। ये है वैसे अभी जो भी मैं बोलता हूँ खुला होने के बाद तो सुनता है, लेकिन इतनी नहीं जितनी कि बाहर की जो भी ब्रीड हम जानते हैं, वो जितना समझते हैं इतना ये नहीं समझते। लेकिन अभी के लिए बेस्ट है ये, और सिक्योरिटी के लिए ख़ास करके बहुत अच्छा है ये टाइगर।